ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णव की जय, श्री गोपाल जी की जय, हंस कोटि वैष्णव वृंद की जय। और सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर है? प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं सब मुझको अच्छे से? हाँ सुन पा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा पहला प्रयास है और मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई योग्यता भी नहीं है कि मैं आप सबके सामने कुछ प्रस्तुत कर पाऊँ। तो बहुत सारी गलतियां मुझसे होंगी, लेकिन जो भी गलतियां होगी वो मेरी जो है असामर्थ्य मान करके मुझे क्षमा कीजिएगा। और यदि कोई मैं कुछ अच्छी बात कह पाऊँ तो सभी वैष्णवाचार्यों का और परम पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद समझ करके उसको स्वीकार कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रभु जी प्रभुपाद जी का मंत्र के साथ आप शुरू कीजिए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 34 से। तो इसको प्रारंभ करने से पूर्व, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवान की बहुत ही विशेष कृपा है जो भगवान ने इस श्लोक को भगवद गीता में डाला। तो इससे पहले बहुत जल्दी से ये रिकैप कर लेते हैं। अध्याय 1, दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हो गई हैं युद्ध करने के लिए, और अर्जुन के अंदर मोह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं दोनों सेनाओं को देख करके। और अर्जुन तमाम तरह के तर्क देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध ना करने के तमाम तरह के तर्क देते हैं। बहुत सारे तर्क हैं जिनमें से कुछ तर्क इस तरह के हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे तो वर्ण मतलब बहुत सारे मात्रा में योद्धा मारे जाएंगे, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और जो हमारे पुरख हैं वो गिर जाएंगे। तो इस तरह के तमाम अर्जुन जो है इसमें तर्क देते हैं। साथ ही साथ अर्जुन कहते हैं कि सामने मेरे गुरु खड़े हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म पितामह हैं, तो मैं कैसे इनके ऊपर शस्त्र चला पाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं, एक श्रोता की भांति उनकी सारी बातों को सुनते रहते हैं। भगवान कुछ बोलते नहीं पहले अध्याय के अंदर। फिर इसी तरह से दूसरा अध्याय के अंदर भगवान फिर से जो है अर्जुन की वाणी को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और अब क्या अर्जुन कहते हैं कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद अब अर्जुन भगवान को सरेंडर कर जाते हैं, भगवान के प्रति अर्जुन सरेंडर कर जाते हैं। जैसे ही भगवान के प्रति अर्जुन सरेंडर करते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं, भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो भगवान थोड़ी सी डांट लगाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये दोष आया कैसे, है ना, ये दोष कैसे आया, ये कलमश कैसे आ गया। फिर भगवान क्या करते हैं, अर्जुन की मूल समस्या को जो सुन चुके थे भगवान बहुत अच्छे से कि अर्जुन के अंदर ये मोह के लक्षण क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि की तरफ चले गए हैं। तो अब क्या करते हैं अर्जुन, भगवान क्या करते हैं,
अर्जुन को बिल्कुल प्रारंभ से ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक करने के योग्य नहीं है। यानी कि भगवान ये बताना चाह रहे थे कि अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो कि तुम शरीर हो और ये सामने जितने भी योद्धा खड़े हैं ये शरीर है, ये वास्तव में शोक करने की वस्तु नहीं है। ये शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम बात तो कर रहे हो पंडितों की तरह, ज्ञानियों की तरह, लेकिन आप मूर्खता की तरह से व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ये वास्तव में शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शोक कर रहे हो किसके लिए? आत्मा के लिए। अगर आपको वास्तव में शोक करना है तो आप किसके लिए शोक करिए? आपको वास्तविक करुणा दिखानी है तो आप आत्मा के लिए दिखाइए। तो फिर अगले श्लोक में भगवान 12वें श्लोक में बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर आप शोक कर भी रहे हो तो ये शोक का इसका कोई व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं रहा कि तुम ना रहे हो, मैं ना रहा हूं, या ये तमाम योद्धा ना रहे हो, और ऐसा कोई समय आएगा भी नहीं कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये योद्धा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो भगवान तमाम तरह के तर्क देते हैं, पूरा अच्छे से भगवान जो है उनको आत्मा के विषय में बताते हैं। साथ ही साथ भगवान ये भी बताते हैं कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ये कभी नष्ट नहीं होती, ये क्या करती है? केवल देहांतर करती है। तो अर्जुन थोड़ा सा कन्विंस होते हैं, लेकिन अर्जुन क्या है, फिर भी भगवान को ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ बताने के बाद भी अर्जुन क्या है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। तो अब देखिए भगवान की अहेतु की कृपा है ना। भगवान 26वें अध्याय के अंदर 26वें श्लोक के अंदर अब भगवान क्या है, कुछ चीजें अलग से बोलना शुरू करते हैं। अब देखिए क्यों बोलना शुरू करते हैं भगवान। वास्तव में भगवान बहुत दयालु है। तो पहले दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 25वें अध्याय तक, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक भगवान क्या करते हैं, जो वैदिक ज्ञान है अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे थे, जिसमें भगवान तमाम तरीके से अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन भगवान क्या है, क्योंकि आदि गुरु हैं, कहा भी गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो भगवान आदि गुरु हैं। तो भगवान, अब एक गुरु क्या होता है, देखिए एक गुरु और शिष्य का रिलेशन देखिए। जनरली क्या होता है, जब एक गुरु शिष्य को पढ़ाता है तो वो केवल पढ़ाता नहीं है, वो क्या करता है, उसकी मनस्थिति को भी देखता है, उसके फेस को भी देखता रहता है कि वास्तव में जो समझा रहा हूं मैं अपने शिष्य को, वो समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो वही स्थिति है भगवान की। तो भगवान क्या है, बहुत ध्यान से अर्जुन की फेस रीडिंग कर रहे थे, और जब उनको लगा कि इतने तमाम तर्क देने के बाद भी अर्जुन के अंदर कोई, अर्जुन संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनको अलग से फिर एक ऐसा जो है वाक्य बोलते हैं, ऐसे तरह से समझाने की कोशिश करते हैं जिससे अर्जुन समझ सके। तो देखिए गुरु, एक असली गुरु क्या करता है, वो तमाम तरह की कोशिश करता है, अगर उसका शिष्य नहीं समझता तो वो क्या करता है, दूसरे तरीके से समझाना शुरू करता है। तो इस 26वें श्लोक में भगवान बाकी सब जो ज्ञान दे रहे थे उसको आत्मा के विषय में, यहाँ से थोड़ा हट के अब अर्जुन को बोलना शुरू करते हैं। और ये वास्तव में क्या है, थोड़ा सा नास्तिकतावादी जो सिद्धांत है उसके बारे में भगवान बताना शुरू कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा श्लोक है 26। इसमें कहा अत्यचैनम नित्यजातम। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्षमा चाहूँ, एक बार बीच में रुक रहा हूँ। तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कृष्णा माता जी से रिक्वेस्ट है कि वो है ना अनम्यूट कर लें बस प्रभु जी। हाँ, तो अब आता है 26वें श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं अथ चैनम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अब देखिए ये शब्द देखिए, शोचितुम अर्हसि। 25वें श्लोक के आखिरी में भी भगवान क्या बोल रहे हैं, नानु शोचितुम अर्हसि। ठीक है, अब यही शब्द भगवान ने फिर रिपीट किया 26वें में, क्योंकि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन शोक मत करो, क्योंकि अर्जुन शोकग्रस्त थे, मोहग्रस्त थे अर्जुन। तो भगवान ने 25वें श्लोक के अंत जो आखिरी शब्द है वो भी बोला, ना शोचितुम अर्हसि, और यहाँ पर भी भगवान वही चीज रिपीट कर रहे हैं, नैनम शोचितुम अर्हसि, मतलब अर्जुन शोक का कोई विषय नहीं है, शोक मत कीजिए। तो आते हैं हम शब्दार्थ पे। अथ यदि, फिर भी, च भी, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा मन से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथा अपि फिर भी, त्वम तुम, महाभावो हे शूरवीर, न कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में, शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद अनुवाद बाय श्री प्रभुपाद। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है,
तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो देखिए भगवान की कितनी सुंदर कृपा है। भगवान क्योंकि क्या है, आदि गुरु हैं। भगवान मुख्यतः क्या है, उनको आत्मा के विषय में बता रहे थे। जब उनको लगा कि अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं तो भगवान ने अपना जो है तरीका बताने का बदल दिया। अब भगवान क्या है, नेगेटिव साइड पे लेके चले गए। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन अगर आपको लगता है, क्योंकि भगवान ने सब चीजें बताई कि आत्मा ऐसी होती है, आत्मा का इस तरह के जो है लक्षण होते हैं, आत्मा के गुण होते हैं। जब भगवान को लगा अर्जुन नहीं समझ पाएंगे तो भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, अगर आपको लगता है कि आत्मा नहीं होती है और सब कुछ शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, मतलब जीवन का जैसे अंत होता है तो सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता है, तो अगर ऐसा भी आप मानते हो कि आत्मा नहीं होती तो भी तुम्हारे शोक करने को कारण तो है ही नहीं, क्योंकि जब आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगी तो फिर तुम्हें शोक क्यों करना है ना। एक ना एक दिन तो इनको मृत्यु होनी ही होनी है। तो अगर वो मृत्यु तुम्हारे हाथ से भी होती है तो भी इसमें शोक करने वाली बात तो कोई है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो अब आता है तात्पर्य। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अब इसमें बता रहे हैं, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। देखिए बहुत सुंदर जो है तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है विषय, तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं दर्शन के ऊपर। तो मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा आपको दर्शन के विषय में बताऊंगा। दर्शन शब्द का अर्थ होता है, दर्शन मीन्स देखना, तो यानी जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको सामान्य में बहुत स्लाइटली मैं दर्शन का विषय लूंगा। तो दर्शन जिसके द्वारा हम देखते हैं, दृश्यमान चीज मीन्स कोई चीज हम देख पाए, वो है दर्शन, है ना। शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो दर्शन शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो यानी कि जिसके द्वारा हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो उसे दर्शन कहते हैं। तो यह भारतवर्ष के अंदर दर्शन का वर्णन बहुत अच्छे से जो है मिलता है हमारे प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में, है ना, वेदों में, विधान सूत्रों में बहुत अच्छे से मिलता है। तो मुख्यतः प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं दो प्रकार के दर्शन की बात यहाँ पर प्रभुपाद ने की है। हम उन्हीं को लेंगे, बाकी को हम नहीं लेंगे, अदरवाइज विषयांतर हो जाएगा। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है, तो कुछ दर्शन थे आस्तिकवादी और कुछ थे नास्तिकवादी। जो आस्तिकतावादी दर्शन थे वो तो आत्मा, शरीर, स्वर्ग, नर्क, भगवान इन सब में विश्वास करते थे, लेकिन जो नास्तिकतावादी दर्शन थे वो ऐसा नहीं मानते थे, है ना। वो ये मानते थे कि शरीर क्या है, शरीर है, आत्मा, भगवान ये सब जो है इसमें विश्वास नहीं करते थे। तो उनका ये मानना था कि शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, आगे कुछ बचता नहीं है, जो भी कुछ है यहीं पर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते थे। तो उसी में से दो जो है दार्शनिकों का वर्णन प्रभुपाद विशेष रूप से कर रहे हैं, एक लोकायतिक और एक वैभाषिक। जो लोकायतिक दर्शन है इसको जो है सुखवाद भी कहते हैं। सुखवाद या लोकायत क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, इसी लोक से संबंधित है। तो इनका मत ये होता था कि जो भी कुछ है वो यहीं पर है और यहाँ के बाहर कुछ नहीं है। मीन्स जो भी कुछ जहां हम रह रहे हैं, जिस लोक में रह रहे हैं, सब कुछ इसी लोक तक सीमित है और इसके बाद जैसे शरीर खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगले लोक तक की कोई स्थिति नहीं है। अर्थात जो कुछ करना है यही कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो इसको सुख दर्शन भी कहते हैं, सुखवाद। तो मुख्यतः जो आचार्य है वो है चारवाक ऋषि। तो ये चारवाक ऋषि ने दिया था, तो इनको चारवाक दर्शन भी बोल देते हैं, है ना, चारवाक दर्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो भी कुछ है सब कुछ यहीं पर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कहते थे कि आनंद लीजिए, सुख लीजिए, जो भी कुछ है क्योंकि यहीं पर है, तो आप क्या करिए, खूब जो है एंजॉय करिए लाइफ को, है ना।
जो भी कुछ करना है कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है आप यही कर सकते हैं, अर्थात खूब अच्छे से जो है भोजन करिए, है ना, खूब आनंद लीजिए, खूब अपने शरीर को सजाइए, खूब अपने घर को सजाइए, खूब अच्छे कपड़े वस्त्र खरीदिए। मतलब ये इनका एक फिलॉसफी थी कि आप पूरी तरह से लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है और इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनका एक फेमस जो श्लोक था वो ये था, मतलब ये कहते थे कि जब तक जियो आनंद के साथ जियो, है ना। तो यहाँ पर एक फेमस इनका बड़ा इंपॉर्टेंट सा श्लोक है, वो क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसके माध्यम से ये क्या बताते हैं कि जब तक जियो सुख के साथ जियो, सुख करो। मतलब बहुत सारे लोग इस तरह के मिल भी जाएंगे आज। और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि अगर आपको ऋण लेकर के घृत पीना पड़े, घी पीना पड़े तो पीजिए। मतलब घी अगर आपको सुख दे रहा है तो आप क्या करें, भले ही आपके पास सामर्थ्य ना हो, आप ऋण लेकर के पीजिए, लेकिन पीजिए, है ना। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, मतलब उनका ये था कि आप आनंद कीजिए, खूब सुख लीजिए, खूब मजा कीजिए, और यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपका जो है बजट अलाउ नहीं करता, तो आप क्या करिए, ऋण लीजिए, है ना, लोन लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आनंद लीजिए। तो ये इस तरह के मानते थे, मतलब नास्तिकतावादी से भी थोड़ा सा आगे बढ़ के ये बात है। तो इससे आप देखिए कि प्रभुपाद ने ये ऐसा क्यों दिया या भगवान ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे आपको जिनकी यही मानसिकता होती है कि जो कुछ करना है यही कर लीजिए, मतलब जो कुछ है यहीं पर है, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब शरीर खत्म सब कुछ खत्म, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो आप इस यहीं पर क्या है खूब अच्छे से मजा कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग इसी फिलॉसफी पे अपने जीवन को जीते हैं कि भाई लेट्स एंजॉय, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है, यही फिलॉसफी। तो भगवान ने स्पेशली इसीलिए इस बात को कहा है, क्योंकि भगवान को मालूम था कि कलयुग के लोग क्या है, भोग विलासिता में बहुत ज्यादा डूबे हुए होंगे। तो भगवान ये श्लोक के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये जो फिलॉसफी है ये भी कुछ एक फिलॉसफी है, और इस तरह के व्यक्ति कलयुग में बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन के माध्यम से हम जैसे बद्धजीवों को बताना चाह रहे हैं, जो अब तक ये समझते थे और अभी भी यही समझते हैं कि भाई हम पढ़ते तो हैं कि शरीर है, आत्मा है ना, और जो हमारे कर्म के आधार पर अगला शरीर मिलता है, लेकिन हम उसको व्यवहार में उतारते नहीं है। तो हम में से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसी फिलॉसफी के साथ जीता है। मेरे तो बहुत सारे जो है मित्र हैं, इस तरह के रिलेटिव्स हैं जो वास्तव में यही कहते हैं कि कुछ नहीं रखा जीवन में, आप जो कुछ करना है मजा कीजिए, अच्छे से जिंदगी को जीजिए, क्योंकि उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। तो इस कारण से इस श्लोक को भगवान ने यहाँ इंक्लूड किया। तो ये तो बात आती है चारवाक दर्शन की। अब चारवाक दर्शन को अगर हम लेके चले तो चार तरह के पुरुषार्थों का वर्णन है ना, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो चारवाक दर्शन क्या करता है, ना तो धर्म को मानता है ना मोक्ष को मानते हैं। वो क्या कहते हैं, केवल अर्थ और काम में विश्वास करते हैं, यानी कि आप खूब पैसा कमाओ और आप क्या करिए, खूब अच्छी सी इच्छाएं रखिए और उन इच्छाओं की पूर्ति करते करते अपने जीवन को बिताइए। अगर आप पूर्ति नहीं कर सकते तो आप ऋण ले लीजिए और अपने जीवन को यापन करिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या करते हैं, जैसे 3 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, जैसे एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान और एक है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश यानी कि श्रुति प्रमाण या हमारा शब्द प्रमाण। तो ये क्या करते हैं, केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं और क्या करते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं केवल, ये अनुमान को भी नहीं मानते और ये आप्तोपदेश यानी कि शब्द प्रमाण को भी नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते हैं। तो ये कहते हैं जो कुछ है, जो दिखेगा हम उसको मानेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे, है ना। ये केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं, अनुमान और आप्तोपदेश को नहीं मानते। अब आती है बात वैभाषिक दर्शन की। तो वैभाषिक दर्शन किस प्रकार का है, वैभाषिक दर्शन जो आता है ये लगभग हमें बौद्ध दर्शन में प्राप्त होता है। उनका भी लगभग यही मानना है कि शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। वो और जो चारवाक दर्शन है उसमें अंतर क्या है कि जैसे चारवाक दर्शन तो केवल प्रत्यक्ष को मान रहा था, लेकिन वैभाषिक क्या करते हैं, प्रत्यक्ष को भी मानते हैं और अनुमान को मानते हैं, ठीक है, अनुमान को मानते हैं। अब चारवाक क्या है, अनुमान को भी नहीं मानते, वो तो कहते हैं जो दिखेगा हम उसको मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो अगर अनुमान को ना माना जाए तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो चारवाक दर्शन को फॉलो करते हैं, वो रात्रि में अपने घर में सो गए, ठीक है, सुबह उठ के देखा उन्होंने कि सारा का सारा सड़कें गीली पड़ी हुई है, सब कुछ गीला है, भूमि सारी गीली हो रखी है। तो अब हुआ क्या है, अब एक आस्तिकतावादी व्यक्ति है ना, तो वो क्या कहेगा कि भाई हो सकता है रात को बारिश हुई होगी, इस कारण से गीला हो गया होगा। लेकिन चारवाक दर्शन को मानने वाले क्या है, क्योंकि अनुमान को तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर हम उनसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो गया, तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो क्या है वो अनुमान को नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन वैभाषिक दर्शन जो है, जो बौद्ध दर्शन का ही एक प्रकार है, वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, अनुमान को ही मानते हैं, लेकिन
वो शब्द प्रमाण को वो भी नहीं मानते, यानी वेदों की एग्जिस्टेंस को वो भी बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो ये दो जो है प्रमुख दर्शनों का वर्णन प्रभुपाद ने यहाँ पर किया। ठीक है, ये चीज तो मैं समझा पाया आपको थोड़ा सा, चार्वाक और ये वैभाषिक। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पर प्रभुपाद के तात्पर्य में दोबारा आते हैं हम। तो ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो द्वापर जो युग था उस समय पर इस तरह के फॉलोअर्स यानी कि इन प्रकार के दर्शनों को मानने वाले व्यक्ति मौजूद थे उस समय, जो ये ऐसा मानते थे। लेकिन आत्मा को है ना, और हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनको ये नहीं मानते थे। ठीक है, क्योंकि शब्द प्रमाण दोनों में से किसी ने नहीं माना। ठीक है, तो ये क्या कहते थे कि ऐसे दार्शनिक क्यों मानेंगे फिर भाई, अगर मान लीजिए सोल को नहीं मान रहे तो फिर वो जीवन की स्थिति कैसे मानेंगे। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। यानी ये क्या कहते थे कि जो जीवन आता है वो कैसे आएगा, कि होगा क्या, कुछ रासायनिक क्रिया होंगी, और जब रासायनिक क्रिया एक लेवल पर पहुंच जाती है तो उससे जीवन उत्पन्न होता है। ये इनका मत था। और आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी लगभग इसी बात को मानता है। ठीक है, आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। जो आधुनिक वैज्ञानिक है ना, वो भी लगभग ऐसा ही सोचते हैं कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कुछ जो है केमिकल, फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी होती है जिसके कारण जो है जीवन उत्पन्न होता है। तो उनके अनुसार क्या है, शरीर क्या है, भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भी रासायनिक क्रियाएं होंगी जिसके कारण जीवन उत्पन्न होगा। नित्यत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। अब देखिए, जो रासायनिक क्रियाओं की बात हो रही है, जो आधुनिक वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है जीवन उत्पन्न होता है। लेकिन सोल को वो नकार भी नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, सोल को नकार भी नहीं पा रहे वो आजकल। तो बल्कि इतना दिखता है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो क्या कर रहे हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बहुत तमाम तरह के अनुसंधान कर रहे हैं कि जिस प्रकार वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, कोशिश ये भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जीवन को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जा सके, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जब तक सोल के विषय में बात नहीं करेंगे, सोल को नहीं मानेंगे, तो ये मुश्किल है, प्रयोगशाला में हो पाना मुश्किल है। मतलब मृत्यु को जीत पाना की कोशिश है, लेकिन वो कठिन है बहुत। तो अब क्या है, यही चीज प्रभुपाद ने आगे बोली कि नित्यत्व विज्ञान भी इसी दर्शन पर आधारित है। यानी नित्यत्व विज्ञान का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, मानव जीवन के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो भी लगभग यही मानते हैं कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है जीवन उत्पन्न होता है, और वो रासायनिक क्रियाएं जब शांत हो जाती हैं तो जीवन खत्म हो जाता है। सोल को नहीं मानते हैं वो, है ना। लेकिन कल के विषय में आया था जब तारकेश्वर प्रभु जी बता रहे थे कि भाई एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या करा था, ग्लास के अंदर एक बॉडी को जो शरीर छोड़ने वाली थी, जब उसको रखा गया वैक्यूम में, तो उसके शरीर मतलब उसकी मृत्यु होने से जस्ट पहले क्या हुआ कि वो उसमें क्रैक आ जाता है, यानी कि कोई वस्तु बाहर निकली है ना। तो तमाम तरह के परीक्षण कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे अभी। तो अब देखिए इसको कैसे प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से रासायनिक क्रियाओं को मानते थे। अब क्या कह रहे हैं कि यदि अर्जुन को हाँ, ये एक लाइन छूट गई इसमें, संप्रति अनेक छद्म धर्म जिसका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अमेरिका में भी लगभग यही परिस्थिति है, बहुत सारे प्रॉक्सी रिलीजन पैदा हो गए हैं और वो क्या है, उसी का अनुसरण हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि अर्जुन को आत्मा के विषय में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में, क्योंकि वैभाषिक और चार्वाक दोनों ही आत्मा को नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं तब भी उसको शोक करने को कारण नहीं था। क्यों शोक करना, है ना, क्योंकि हो कह रहा है भाई रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है जीवन उत्पन्न हो रहा है ना। तो आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, क्या है, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। तो अगर आप इनको मार भी दोगे तो क्या नुकसान हो सकता है, कोई खास नुकसान तो होना नहीं है, क्योंकि होगा क्या भाई, रसायन है ना, और अंत में जब शरीर खत्म होगा तो रसायन में ही विलीन हो जाएगा, तो लॉस तो कुछ हुआ नहीं भाई। एक रसायन आपने मिलाया, उससे इनका जीवन उत्पन्न हुआ। अब अगर आप इनको मार दोगे तो क्या होगा, थोड़े रसायन का नुकसान हो सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई भगवान ये कहना चाह रहे हैं इससे भी आपको कोई नुकसान तो नहीं है ना, थोड़ा सा रसायन का ही नुकसान हुआ, और इतने रसायन का नुकसान तो सामान्यतः होता ही रहता है। कैसे होता है वो बताएंगे आगे। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की शक्ति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन
त्याग नहीं करता। मीन्स अब क्या है कि अगर मान लीजिए हम सोचें कि भाई थोड़ा सा रसायन का नुकसान होगा, तो ऐसे इसके लिए हम अपने कर्तव्यों को त्याग नहीं सकते, हम अपने कर्तव्य को नहीं त्याग सकते इसके लिए। और दूसरी ओर आप देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा जैसे न्यूक्लियर वॉर वगैरह होते हैं, तो न्यूक्लियर वॉर जब होता है तो एक जब देश दूसरे देश के साथ युद्ध करता है तो पता नहीं कितना अधिक संख्या में रसायनों का जो है रसायनों का प्रयोग होता है, और वो क्या होता है, वेस्टेज ही होती है। तो इतना जब वेस्टेज हो रहा है, और यदि आप अपना कर्तव्य पालन करने के लिए थोड़ा रसायन का नुकसान कर भी देंगे तो कोई उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा प्रभु जी डिस्टर्बेंस है वॉइस में, एक सेकंड का मैं वेट करूंगा। हाँ, तो जैसे कि जब युद्ध होता है, न्यूक्लियर वॉर होता है, तो बहुत सारी मात्रा में जो रसायन का जो है नुकसान होता है, रसायन की क्षति होती है। तो यदि थोड़ी सी क्षति इसमें हो गई आपके कर्तव्य पालन में तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और जैसा कि अर्जुन, अगर तुमको लगता है कि भाई सब कुछ शरीर के साथ खत्म हो जाता है और आप इनका अगर मान लीजिए इनका वध करते हो और ये खत्म हो जाते हैं, इनका जीवन समाप्त हो जाता है, तो अब आपके अनुसार तो क्या है, कोई पुनर्जन्म है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो इस जीवन के साथ ही समाप्त हो गया, पुनर्जन्म तो है ही नहीं। तो फिर आपको शोक करने की जरूरत क्या है, क्योंकि होगा क्या कि इस जीवन के समाप्त होने के साथ साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे, आगे इनका पुनर्जन्म नहीं होना है। और जैसा कि तुम्हें लगता था कि मुझे पाप लगेगा, वो पाप भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी तो जन्म नहीं होगा ना, फिर तुम भी जन्म कैसे लोगे, तुम भी तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए होंगे ना। तो जब आप भी खत्म हो रहे हो और आपको पाप करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका पुनर्जन्म होना नहीं है। और ये जितने भी आपके सगे संबंधी खड़े हैं, ये भी क्या है, इनका भी जन्म तो होगा नहीं, है ना। तो उससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना तो आपको है ना इनको है। तो आप क्या करिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ठीक है, अब आते हैं इसमें। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कारण नहीं है। तो भले ही अब दोनों चीजें प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर अर्जुन ये समझते हैं कि शरीर के समाप्त होने के साथ साथ आत्मा समाप्त हो जाती है, कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि आत्मा है और शरीर के साथ समाप्त नहीं होती है, तो भी क्या है, उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का तो पुनर्जन्म होना ही है। और वैसे भी अर्जुन को उन्होंने बताया कि अगर आप इनको नहीं मारोगे तो भी अपनी नेचुरल डेथ तो मारे जाएंगे, लेकिन नुकसान क्या होगा उसमें, कि अगर आप इनको नहीं मारोगे तो आपको अकर्तव्य पालन का जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, इस कारण से आपको नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म क्या है कि धर्म का पालन करना, धर्म की स्थापना करना और अधर्मियों को दंड देना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको तो अवश्य जो है इसका जो है फल भोगना पड़ेगा, आपको अकर्तव्य पालन का जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनको कोई लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे। जैसे कहा जाता है कि भाई अगर जो क्षत्रिय है वो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, तो अगर क्षत्रिय को मृत्यु युद्ध क्षेत्र में होती है तो हमारे शास्त्र बताते हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने दोनों एस्पेक्ट ले लिए। अगर आपको लगता है कि सोल की एग्जिस्टेंस नहीं है, आप केवल एक रासायनिक क्रिया है, तो अगर आप मारोगे तो भी कोई लॉस नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रसायन का ही वेस्टेज होगा और वो रसायन भी दोबारा से रिसाइकलिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि आत्मा का अस्तित्व है, तो क्या है, तब भी कोई लॉस होने वाला नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रक्रियाएं तो चलती रहेंगी, अनंत जीव उत्पन्न होते रहेंगे और रिसाइकिल होकर के वापस आते रहेंगे। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कारण नहीं था। अब अगर कोई पुनर्जन्म है ही नहीं तो फिर डरने का कारण क्या है ना, क्योंकि ये तो सब समाप्त हो जाएंगे, आप भी समाप्त हो जाओगे। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था। तो अर्जुन को भगवान ना ये व्यंग्य करते हैं और कहते हैं महाबाहु, भगवान ने स्पेशली बोला उसको। तो महाबाहु क्यों बोला? महाबाहु का मतलब क्या है? अत्यंत बलशाली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वो अर्जुन के अंदर है। और वो किसके अंदर होती है? एक अच्छे क्षत्रिय के अंदर होती है। तो भगवान ये बताना चाह रहे थे कि अर्जुन तुम क्या हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम महाबाहु हो। और एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि प्रजा का पालन करना, अधर्म का त्याग करना, है ना, और अपने राज्य में सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और क्षत्रिय अपने धर्म से विचलित नहीं होता, च्युत नहीं होता है वो। ठीक है, और
हाँ वैशा अर्जुन को, अब भगवान ये जानते थे कि अर्जुन वैभाषिक दर्शन को तो स्वीकार करते ही नहीं है, भगवान को मालूम था, लेकिन भगवान ने तब भी अर्जुन को टटोला कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन मोह में आकर के कुछ दूसरी तरह की नास्तिकतावादी बातें कर रहे हो। तो अर्जुन को जानबूझ के भगवान ने टटोला, ठीक है। और यही कहते हैं, और वो मानते थे, उनको पता भी था कि अर्जुन क्या वैभाषिक दर्शन को तो स्वीकार करते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक बहुत अच्छे क्षत्रिय थे, और पहले अध्याय में जो अर्जुन ने तर्क दिए थे ना, वो सारे वैदिक फिलॉसफी के ऊपर दिए थे, वैदिक ज्ञान के हिसाब से दिए थे। अर्जुन ने कहा था ना कि अगर मैं इनका वध में करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है, गुरुकुल में पढ़ा है, गुरु परंपरा से पढ़ा है, और मैंने अपने आचार्यों से सीखा है। यानी कि वो क्या करते थे, वो वैदिक ज्ञान को अच्छे से मानते थे। और वैसे भी वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बोला कि अगर जो है सब लोग मारे जाएंगे, सारे पुरुष मारे जाएंगे, तो वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएंगे। यानी कि वर्णाश्रम धर्म अगर वो मान रहे हैं, यानी कि अर्जुन क्या है, वैभाषिक सिद्धांत को नहीं मानते थे, अर्जुन वैदिक ज्ञान को बहुत अच्छे से जानते थे, और अर्जुन वास्तव में बहुत ज्ञानी थे। उनके बारे में कहा भी गया है, गुणाकेश थे, धनंजय है ना। तो हाँ, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो भगवान यही चीज बता रहे हैं कि अर्जुन तुम महाबाहु हो, और तुम्हारे को जो है इस जो धर्म है इसका पालन करना चाहिए, और यहाँ से आपको कहीं पर भी विचलित होने का कोई कारण नहीं बनता। हरे कृष्णा। कुछ भी आप ऐड करना चाहें, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा नहीं आपको कुछ बोल पाया, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सभी भक्त कोई भी चाहे तो प्रकाश डाल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये लोकतायिक और वैभाषिक में एक बार पुनः दोबारा से मतलब अंतर बता दीजिए, एक बार जो ना थोड़ा सा संक्षेप मैं बताता हूँ। ये जो लोकायतिक है और वैभाषिक है, लोकायतिक जैसे नाम से क्लियर है, लोक आयतिक यानी कि ये क्या है, इसी लोक तक सीमित है। लोकायतिक ये दर्शन जो है मुख्यतः चार्वाक मुनि ने दिया था, चार्वाक दर्शन भी बोलते हैं इसको। तो लोकायतिक यानी कि इसी लोक तक, सब कुछ इसी लोक तक है। इनका कहना ये कि भाई आत्मा जैसी स्थिति कोई नहीं है, वेदों को नहीं मानते हैं ये, क्योंकि ये शब्द प्रमाण को नहीं मानते। तो इनका मानना ये है कि जो भी कुछ इस जीवन के अंदर घटित होता है वो इसी लोक तक सीमित है, केवल इसी लोक तक, इसी जीवन तक। अगले जीवन की स्थिति कुछ नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत ही मानते नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसी जीवन में आप तमाम तरह के सुख जो भोगने हैं भोग लीजिए, जितना आनंद लेना है, जितना मजा करना है वो सब कर लीजिए। अगले इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इस लोक के बाहर यानी इस जीवन के बाहर कुछ भी नहीं है। और मुख्यतः क्या है, जैसे 4 तरह के जो हमारे पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, 4 होते हैं। हमारे वेदों में तो चारों का बहुत अच्छे से वर्णन है। ये क्या करते हैं, ना तो धर्म को मानते हैं, ना मोक्ष को मानते हैं, केवल अर्थ और काम को मानते हैं। अर्थात खूब धन कमाइए और क्या करिए, उसका उपयोग काम के लिए करिए, यानी अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए करिए। और जो मुख्यतः प्रमाण है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ये केवल क्या करते हैं, केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं। और वैभाषिक की अगर हम बात करें तो वैभाषिक प्रमाण जो ये वैभाषिक दर्शन है, ये एक प्रकार का बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आता है। ये क्या है, लगभग इनका भी मानना ऐसा ही है ना। ये भी जीवन की स्थिति समाप्त मानते हैं, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन की स्थिति नहीं मानते हैं। ये कहते हैं सब कुछ जीवन के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन इनमें और उनमें अंतर क्या है कि जो वैभाषिक दर्शन है वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं, साथ ही साथ अनुमान को भी मानते हैं वो। लेकिन अनुमान देखिए ना, अनुमान का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने पहले देखा हो उसके आधार पे हम कुछ ज्ञान करें। जैसे हमने पहले कभी देखा हो कि भाई धुआं है, कहीं पर धुआं है, और हमने देखा धुआं क्यों आ रहा है, क्योंकि अग्नि जल रही है, ठीक है। तो एक अंदाजा व्यक्ति को लग जाता है कि भाई ठीक है, जहां पर अग्नि लगेगी वहां पर धुआं होगा। तो ऐसे में भविष्य में कभी भी वो कहीं धुआं देखेगा तो वो उसे अंदाजा लग जाएगा, वो ऐसा ज्ञान कर सकता है, ऐसा समझ सकता है कि जरूर कहीं ना कहीं आग लगी हुई होगी, तभी धुआं आ रहा है। तो यत्र तत्र अग्नि तत्र तत्र धूमात, है ना। तो ये क्या होता है, अनुमान। मतलब किसी चीज को, जैसे कहीं बारिश हो रही है, कहीं बादल आया, बादल के बाद थोड़े समय बारिश आ गई, तो वो व्यक्ति अनुमान लगा लेगा कि ठीक है, बारिश आई, क्यों आई, क्योंकि पहले बादल आया था। तो अगर वो कहीं पर देखेगा कि बारिश हो रही है तो वो ये अनुमान लगाएगा कि बारिश क्यों आई, क्योंकि शायद कहीं बादल आए होंगे, पहले बादल आए होंगे। तो अनुमान भी उसी चीज का होता है जिसको हमने पहले कभी प्रत्यक्ष देखा हो। तो एक तरह से जो वैभाषिक दर्शन है वो 2 ही तरह के प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। शब्द प्रमाण को वो भी नहीं मानते। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु। तो ये श्रुति प्रमाण को मानते हैं वैसे?
नहीं प्रभु जी, श्रुति प्रमाण को दोनों ही मानते हैं, चारवाक दर्शन भी नहीं मानते और जो वैभाषिक है दोनों ही मानते हैं। श्रुति प्रमाण यानी कि सबसे बड़ा जो प्रमाण है, कल इसके ऊपर बहुत अच्छे डिस्कशन आया था। यदि हमें परमपिता के बारे में जानना है तो हमारे अंदर तो सामर्थ्य है ही नहीं कि उनको देख सके, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो कैसी है, भौतिक है, और भगवान को देखने के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। और जब तक हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, केवल श्रुति प्रमाण यानी शब्द प्रमाण के आधार पर ही हम भगवान को स्वीकार कर सकते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। अब जैसे संजय है, संजय को जो है दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास ऋषि ने, तो वो क्या कर रहे थे, हस्तिनापुर से बैठ करके कुरुक्षेत्र का पूरा जो है अवलोकन धृतराष्ट्र को करा रहे थे। ऐसे ही भगवान ने क्या किया, अर्जुन को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन तब देख पाए, अदरवाइज इस भौतिक दृष्टि से हम क्या है, आध्यात्मिक वस्तुओं को देख नहीं सकते। और इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो अपनी भौतिक आंखों से प्रयास करते हैं किसको देखने का, आत्मा को, जो कि संभव नहीं है ना। तो श्रुति प्रमाण जो है सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन दोनों ही दर्शन जो है श्रुति प्रमाण को, हमारे वेदों को, शास्त्रों को, दोनों नहीं मानते। धन्यवाद प्रभु जी, आपने डाउट क्लियर कर दिया। और कोई भक्त कुछ इसमें ऐड करना चाहे, अपना व्यू रखना चाहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे प्रभु जी ने बताया कि, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी लिखा है कि साइंटिस्ट ने ये तो पता कर लिया है कि शरीर की संरचना के लिए रासायनिक तत्वों का, किस रासायनिक तत्वों का प्रयोग होगा, लेकिन इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी वो उस चीज़ को बना नहीं पा रहे हैं। अभी उनको ये मालूम है कि पानी का जो फॉर्मूला है वो CO2 H2O है, तो अगर H2O है और कहीं पर पानी की कमी है, अब आपको ये तो मालूम है कि इसकी संरचना कैसे है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी पानी की वो संरचना नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही मेरे को प्रभु जी बता रहे थे तो याद आया कि महाराज एक बार एक लेक्चर में, एक सेमिनार में प्रभुपाद जी ने भेजा, जो कि अमेरिका के अंदर था, और वहाँ पर इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि शरीर के बारे में और उसकी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में, किसमें कितना है, कितना ब्लड है, क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही थी। तो जब सबने सब कुछ बोल लिया कि हम इसको ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं, तो महाराज ने एक ही जवाब दिया कि अगर आप बना भी दोगे तो आप उसे संचालित कैसे करोगे, उसमें आप प्राण कैसे डालोगे। तो इसका वहाँ पर बैठे किसी भी साइंटिस्ट के पास में कोई भी जवाब नहीं था, और सब एकदम चुप हो गए, इसका कोई आंसर नहीं। जिस बारे में डिस्कशन चल रही थी वो डिस्कशन महाराज के एक सिंपल से क्वेश्चन ने वहीं पर ही स्टॉप कर दिया उसको। तो ये हमारे महाराज की एक मतलब बहुत ही एनालाइज करने की विधि है कि अगर वो आपको देख भी लेंगे, अगर आपकी आंख से आंख उनकी मिल गई ना, तो आपकी पास्ट फ्यूचर सब उन्हें पता चल जाएगा वहीं बैठे बैठे। और उनकी मतलब ग्लोरिफिकेशन आ रही है, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ महाराज के बारे में। इस बात के लिए अचंभा होगा कि महाराज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी एक ऐसा भक्त या उनका शिष्य नहीं होगा जो ये बोल दे कि महाराज तो हमें मिले ही नहीं, महाराज तो हमसे मिलते ही नहीं हैं। वो हर भक्त को टच करते हैं, इतना ज़बरदस्त हो रहा है उनका। हरे कृष्णा में थोड़ा आउट ऑफ वे चला गया, बस इतना ही मेरे को शेयर करना था। आगे प्रभु जी स्टार्ट कर दें अगला श्लोक। प्रभु जी करिए प्रभु। देखिए अब 27वां श्लोक, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। अब देखिए वही शब्द भगवान फिर से रिपीट कर रहे हैं लगातार तीसरे श्लोक, ना शोचितुम अर्हसि, यानी कि फिर कह रहे हैं कि अर्जुन शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान को पता था अर्जुन शोक में ग्रसित है। तो भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं अर्जुन शोक करने का कोई कारण नहीं है, मत शोक कीजिए, है ना। तो इसमें कहते हैं शब्दार्थ आता है, जातस्य जन्म लेने वालों को, ई निश्चय ही, ध्रुव तथ्य है, मृत्यु मृत्यु, ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म जन्म, मृतस्य मृत प्राणी का, च भी, तस्मात् अतः, अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके उसका, अर्थे के विषय में, न नहीं, त्वम तुम, शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद है श्री प्रभुपाद की जय। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है।
अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने इससे पहले श्लोक में बोला था एक बार, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो वहां पर भी भगवान ने पुनर्जन्म का एक संकेत दे दिया था। और भगवान यहाँ पर बहुत क्लियर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो भगवान अर्जुन को ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन, शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही होगी और मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म भी निश्चित है। तो शोक क्यों कर रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो, है ना। आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दोबारा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी जब जन्म होता है तो मनुष्य क्या करता है, अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन जीता है। प्रभु जी, मैं एक सेकंड एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा? प्रभु जी देखिए, ये जो हमने अभी 26वां पढ़ा, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शरीर कैसे बना है, रासायनिक तत्वों के संयोग के साथ बना है। इस पे आधुनिक विज्ञान के अनुसार हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु दिखा रखा है और ये बता रहे हैं कि इन सब रासायनिक तत्वों के सहयोग से क्या बनता है, शरीर बनता है। और जब शरीर समाप्त होता है तो वापस से ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, ये पुनः जो है वापस आ जाते हैं। और इसके माध्यम से अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अर्जुन, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इन्हीं तत्वों से शरीर बना, और अगर आप मानते हो इन्हीं तत्वों से शरीर बना है, आत्मा नहीं है, तो ये तत्व वापस जो है आ जाएंगे, तो नुकसान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ये वाला जो हमारा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका मरण भी निश्चित है, पुनर्जन्म भी निश्चित है ना। तो यही चीज इस श्लोक में बताई गई है कि व्यक्ति जन्म ले रहा है और काल के प्रभाव से वो काल कवलित हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका क्या है, अगला जन्म भी हो रहा है। और केवल मनुष्य जीवन में नहीं, नीचे आप देखेंगे तो पशु योनि भी क्या कर रही है, इसी चीज को, इसी नियम को फॉलो कर रही है। वो जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने के बाद क्या है, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और उसके बाद वो अगला जन्म ले रहे हैं। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य ने जन्म लिया और अपने कर्म के आधार पर उसने अपने जीवन को जिया, और जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो फिर उसका क्या है, अगला जन्म होता है कर्मों के आधार पर, उसकी इच्छा के आधार पर। भगवान गीता में आगे बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावा, कि जिस जिस भाव को आप सोचते हुए शरीर का त्याग करोगे, मैं आपको वही शरीर उसी तरह का दूंगा। तो भगवान बहुत दयालु हैं। अगर इस जीवन में जरा सी भी इच्छा रह गई किसी फल को भोगने की, तो क्या होगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, किसी भी चीज की इच्छा मत करिए, किसी भी चीज की इच्छा मत करिए। अगर एक आइसक्रीम की भी इच्छा रह गई तो दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त ने अगर किसी भी चीज की इच्छा उसकी अधूरी रह गई तो मैं उसको फिर मौका दूंगा ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। तो हमें इच्छाओं को यहाँ पर खत्म करना है, इसी जीवन में खत्म करना है। जरा सी भी इच्छा एक नया जीवन हमें दे देगी। तो हाँ, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। ठीक है, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही मनुष्य का यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है, यही चीज बताई जा रही है कि 4 तरह के दुख है ना, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। तो पहली चीज क्या है, जन्म लेना, और आखिरी चीज क्या है, मृत्यु होना। जन्म और मृत्यु के बीच में 2 चीजें हैं, वो है जरा और व्याधि, यानी वृद्धावस्था और बीमारी। ये 2 चीज है, और ये चारों ही चीज क्या है, दुख देने वाली है। जन्म भी दुख कारक है, जन्म भी दुख देता है, और जो मृत्यु है वो भी दुख देती है। और इसके बीच में जो 2 है, वृद्धावस्था, वो भी दुख का ही है। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के रोग लगेंगे, तमाम तरह की परेशानियां होंगी, तो वो भी दुख देने वाली है। और जो बीमारी है वो तो वैसे ही व्यध ताड़ने बोला है इसको, जो ताड़न करती है, शरीर को पीड़ित करती है, वो व्याधि है। तो ये चारों चीजों का जो चक्र है ये चलता रहता है। अब होता क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है ना, वो वास्तव में एक रियल समय है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने अगले जीवन को प्लान कर सकते हैं।
तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि ये जो जीवन है ना आपका, ये जीवन जीने के लिए तो है, साथ ही साथ आपकी अगली लाइफ प्लान करने के लिए भी है। आप जिस तरह से इस जीवन को जिएंगे आपका अगला शरीर तैयार होगा। तो अच्छे से शास्त्रों के अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप इस जन्म मृत्यु के चक्र को मुक्त कर सकते हैं। यहाँ से मुक्ति प्राप्त करके आप अपने आध्यात्मिक लोक को जा सकते हैं। तो दो तरह की चीजें हैं, या तो जन्म लेंगे हम, और जन्म लेने के बाद हमने अपने जीवन को जिया कर्मों के आधार पर, हमने तमाम तरह के शास्त्रों का पालन ना करते हुए अगर अपने जीवन को जिया तो क्या होगा, कर्म बंधन के अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा। फिर हम क्या है, दोबारा जन्म लेंगे, फिर उसी आधार पर जीवन को जिएंगे, तो फिर क्या है, मृत्यु होगी, फिर अगला शरीर मिलेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि करना क्या चाहिए, हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए, जीवन को जो है जिए, और साथ साथ क्या करें, इस चक्र से मुक्त हो जाए। अर्थात हम क्या करें, दो चीज है, मृत्यु के बाद क्या होगा, या तो कर्म के आधार पर नए शरीर में जाएंगे, और या मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, हम भगवान का स्मरण करें, क्योंकि भगवान गीता में बोलेंगे आगे, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अस्त्र संशया। अगर आपने अंत काल में मुझे याद किया तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, आपको आध्यात्मिक लोक में, अपने लोक में बुला लूंगा। तो दो वस्तु मृत्यु के समय, या तो अगला शरीर या फिर आध्यात्मिक लोक को जाना, यानी कि आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके भगवत धाम लौटना और वहां भगवान की सेवा में लगना। ठीक है, तो हम इस मृत्यु चक्र को इस जीवन में तोड़ सकते हैं, और ये मनुष्य जीवन की खासियत है, क्योंकि बोल रहा है ना, दुर्लभ मानुष्य जीवनम, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसका प्रयोग हमें किस लिए करना चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने के लिए करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, अब इसका प्रभुपाद बता रहे हैं, इसका जो है अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि मृत्यु होनी है तो आप हत्या कर दीजिए, वध कर दीजिए, किसी का युद्ध कर लीजिए। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, ये चीज नहीं करनी है। यहाँ पर कहीं पर भी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन को कहा जा रहा है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो, बाकी किसी को नहीं कह रहे, क्योंकि अर्जुन क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो अथॉरिटी है, और अथॉरिटी दे कौन रहा है, स्वयं भगवान दे रहे हैं, भगवान अथॉरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक सामान्य व्यक्ति को हिंसा करने की जो है छूट नहीं दी जा रही है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज में, दो देशों में के बीच में वॉर होता है, तो उस वॉर की कंडीशन में क्या होती है, जो वहां की गवर्नमेंट होती है वो निर्णय लेती है, और ऐसे ही नहीं कि सबको भेज देती है, वो क्या करती है, जो उनके सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको भेजा जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो युद्ध करना है या कोई कार्य करना है, धर्म का पालन कराना है, तो उसके लिए क्या है, एक योग्य अथॉरिटी जो है निर्णय लेती है। आज के समय में अगर देखें तो सरकार निर्णय लेती है और अपने सैनिकों को भेजती है। तो उस समय भी भगवान क्या है, क्योंकि भगवान अथॉरिटी है ना, भगवान धर्म का पालन करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए थे। तो भगवान जो है आदेश दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, अर्जुन को, जो अर्जुन क्या है, सर्वथा योग्य व्यक्ति है इसका पालन कराने के लिए। ठीक है, अब लास्ट जो आ जाता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो भगवान क्योंकि क्या करना चाह रहे थे, सत्य का पालन और धर्म का पालन कराना चाह रहे थे, इसलिए कुरुक्षेत्र में भगवान क्या है, भगवान की इच्छा थी कि धर्म का पालन हो, क्योंकि भगवान आए इसीलिए थे। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। तो जब भगवान ने बोल दिया उसको, और अर्जुन खुद क्षत्रिय है, तो भगवान ये चाहते थे कि वो अपना कर्तव्य का पालन करें, शोकग्रस्त ना हो। यह विधि, वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पाप कर्म के फल भोगने पड़ेंगे, जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अब देखिए अर्जुन की मनस्थिति, अर्जुन बड़ा कंफ्यूज था। अर्जुन को लग रहा था कि अगर वो युद्ध करेगा तो भी प्रॉब्लम है, और युद्ध ना करे तो भी प्रॉब्लम है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो अर्जुन दुविधा में था, बिल्कुल दुविधा थी अर्जुन के पास। अर्जुन को ये था कि अब वो की क्षत्रिय है, उसको धर्म का पालन करना है, भगवान उसको आदेश दे रहे हैं, और सामने कौन खड़े हैं, परिवार के जन खड़े हैं। तो यदि वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो उनकी मृत्यु को तो रोक नहीं सकता, उसके जितने सगे संबंधी मारे जाएंगे। लेकिन यहीं पर अर्जुन का कंफ्यूजन था कि अगर उनको मारेगा तो उसको पाप लगेगा, लेकिन अगर कहीं पर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो भी उसे जो है प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अगर एक क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता युद्ध क्षेत्र में, ये आखिरी लाइन में बोल रहे हैं, यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना पड़ेगा। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो स्वजनों की मृत्यु का कारण बनेगा, अर्जुन को यहाँ डर लग रहा है। लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो भी अर्जुन को दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर एक क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में है और युद्ध क्षेत्र में जाकर के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, युद्ध नहीं करता, तो क्या होता है, निचले लोकों में जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, इनको तो मरना ही मरना है, लेकिन अगर ये तुम्हारे हाथ से मरेंगे तो क्या होगा, एक तो तुम्हें कर्तव्य पालन का जो है बेनिफिट, लाभ मिल जाएगा। क्यों? और ये कहा जाता है अगर क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र के अंदर
वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे, कर्तव्य पालन करोगे, तो एक तो आपको अकर्तव्य पालन का दोष नहीं लगेगा, आप कर्तव्य पालन कर रहे होंगे, कर्तव्य पालन करोगे तो आप उच्च लोकों को जाओगे। और साथ ही साथ ये जो व्यक्ति हैं जो युद्ध क्षेत्र में मारे जाएंगे, इनका भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मनुस्मृति में आता है ना एक चीज कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने बहुत पाप करे वो युद्ध क्षेत्र में अगर मारा जाता है तो ये कहा गया है मनुस्मृति में कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको अगले जीवन में जब जन्म वो लेता है तो उसको पुराने जीवन के जो पाप है उसके फल नहीं भोगने पड़ते। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, दोनों स्थिति में फायदा है। अगर आप युद्ध करोगे तो आपके जितने सगे संबंधी हैं अगर आपके हाथ से मारे भी जाएंगे, क्योंकि इनको नेचुरल डेथ तो मरना ही है, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ से युद्ध क्षेत्र में मारे जाएंगे तो इनका भी बहुत बड़ा भला होने वाला है, परोपकार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके सारे पाप इसी जीवन में शांत हो जाएंगे, है ना। अगला जीवन इनका फिर क्या होगा, या तो आध्यात्मिक होगा जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, है ना, और बाकी जो लोग हैं वो भी क्या है अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे तुम्हारे हाथों, है ना। लेकिन अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, ये तो अपनी डेथ मरेंगे, अपनी मृत्यु तो स्वाभाविक इनको मिलनी है स्वाभाविक, लेकिन आपको क्या है अकर्तव्य पालन का दोष लगेगा और आपको नीचे गिरना पड़ेगा, यानी कि आपको निचले लोक की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा प्रयास किया मैंने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?